Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is linear equation in one variable. Yes students, एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसका पार्ट 5th हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पूरे ही चैप्टर से अलग है, हटके है। देखिए, राहुल व हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। कितना स्टूडेंट? 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यस स्टूडेंट्स, आइए मान लेते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है और हारून की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ एक चर वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, तो इसमें 2 चर मानने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, तो माना राहुल की वर्तमान आयु इज इक्वल x वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड हारून की वर्तमान आयु इज इक्वल y वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग मान लिए, 2 चर मान लिए हमने। ठीक है, माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? x वर्ष, और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो गई? y वर्ष। अब आगे बोल रहा है कि दोनों का अनुपात, यानी राहुल अनुपात हारून कितना है? 5:7 है। तो अनुपात क्या है? प्रश्नानुसार राहुल की जो x है और हारून की जो आयु y है, उनका अनुपात दे रखा आपको 5:7। कितना स्टूडेंट्स? 5:7। तो x का मान यहां से आ जाएगा आपके पास 5y/7। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया? y को इसकी तरफ गुणा कर दिया। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन आपको बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है बेटा? 56 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद की बात करें। अगेन क्या? 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी होगी? राहुल की आयु कितनी बेटा? आज अगर मान ले आपकी आयु 12 साल है, तो 4 साल बाद में कितनी होगी? 12 में 4 जोड़ोगे, मतलब कितनी हो गई? 16 साल हो गई। ठीक है, 4 साल बाद में। तो वैसे ही यहाँ पर राहुल की आयु अभी एट प्रेजेंट कितनी है? x है। तो 4 साल बाद में कितनी होगी? उसमें आप 4 जोड़ दोगे, तो 4 साल बाद में राहुल की आयु हो जाएगी x + 4 वर्ष। तथा हारून की आयु 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी? हारून की वो हो जाएगी y + 4 वर्ष। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 4 साल बाद उनकी आयु है, उनका योग कितना हो जाना है? 56 हो जाना है। तो योग करो दोनों का। x + 4 प्लस में ऐड होगा y + 4 इज इक्वल 56। तो ये हो गया x + y इज इक्वल 56। देखो 4 और 4 जुड़े कितने हो गए? 8, और 8 के हैं, साइड चेंज करने पर, पक्षांतरण करने पर किसके हो गए? माइनस के। 8 = 48, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब यहां से x का मान आपने 5/7 y निकाला है, वो इस समीकरण में पुट करोगे, तब आपको y का मान मिल जाएगा। x का मान x की जगह पुट करो। x की जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे समीकरण से क्या लिखोगे आप? x का मान यहाँ x की जगह पुट करो। कितना है? 5y/7 + y = 48 है ना। 56 - 8 कितना है? 48। यहाँ पर 7 क्या ले लिया आपने? लघुत्तम। क्या ले लिया बेटा?
7 ले लिया आपने लघुत्तम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5y प्लस 7। देखो इसके नीचे एक मान लिया, एक का भाग 7 में 7 बार, 7 को y से किया, कितना आ गया 7y बराबर 48। ये 7 चला जाएगा उधर गुणा में, और 7 और 5 जुड़ के हो जाएंगे 12। तो 12y बराबर कितना आ गया 48 गुणा 7। ठीक है, अब ये गुणा में है ना 12, तो ये किस में आ जाएगा, इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो y बराबर आ गया 48 गुणा 7 बट्टे 12। तो y का मान कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 24 12 33 12 4 48, 4 हो गया, 4 को 7 से गुणा किया 28, यानी y किसकी आयु है, किसकी वर्तमान आयु है, हारून की। वो कितनी आ गई आपके पास 28 वर्ष। अब x का मान निकालो आप। x के लिए x इज इक्वल y बट्टा 7 कितना है 5y बट्टा 7। y की जगह y का x बराबर आ गया 5 गुणा y की जगह कितना मान है y का 28 बट्टा 7, 7 21 7 चौक 28। तो x बराबर कितना हो गया, 5 को 4 से गुणा किया 20 वर्ष। यानी आपके पास राहुल की जो वर्तमान आयु x है वो कितनी हो गई 20 वर्ष, और हारून की वर्तमान आयु जो y है वो कितनी हो गई 28 वर्ष। कितनी होगी 28 वर्ष, और इसकी कितनी होगी 20 वर्ष। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन है राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 56 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने मान लिया राहुल की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, और हारून की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। दोनों का अनुपात आपको दे रखा है 5:7, तो x बट्टा y कितना हो गया आपके पास 5/7 हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। तो x बराबर क्या हो गया 5y/7, समीकरण 1 बन गया। अगेन आपको क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद उनकी आयु, यानी 4 साल बाद राहुल की कितनी हो जाएगी x + 4 वर्ष, और 4 साल बाद में हारून की कितनी हो जाएगी y + 4 हो जाएगी। तो देखिए बेटा, x + 4 और y + 4 का योग कितना बोल रखा आपको 56 वर्ष। कितना बोल रखा है 56 वर्ष। तो x + y, 4 और 4 हो गए 8, 8 हो गए 56 में उधर से जाके माइनस होंगे क्योंकि पक्षांतर होगा, तो 56 में से माइनस होंगे 8, तो कितने बच गए 48। तो x + y का मान आपके पास कितना आ गया 48, समीकरण नंबर 2। समीकरण पहले से समीकरण दूसरे में x का मान रख दो, x की जगह क्या रखोगे 5/7 y प्लस y इज इक्वल 48। ले लिया आपने क्या लघुत्तम, एलसीएम ले लिया। तो 5y प्लस 7y बराबर 48, 5 और 7 हो गए 12, 12y बराबर 48। 7 किसमें था भाग में, किसमें था भाग में, तो चला गया गुणा में। अब 12 किसमें है गुणा में है, तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो 48 में 12 का भाग दिया, कितनी बार गया बेटा 4 को 7 से गुणा किया 28, यानी y बराबर कितना आ गया 28। इसका मतलब हारून की जो वर्तमान आयु है कितनी हो गई 28। फिर देखिए का मान कितना है 5/7 y, समीकरण 1 में है ना, तो ये रखो x बराबर 5/7 इंटू y। ठीक है, y का मान कितना आ गया था 28, तो 28 रखो y की जगह। 7 का भाग 28 में कितनी बार गया 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया 20, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास 20। यस स्टूडेंट, आपके पास x आ गया 20, यानी राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई 20 साल, और जो हारून की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई 28 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाईचुंग के दादाजी यानी बाईचुंग के पिताजी की आयु उसके दादाजी की आयु से 26 वर्ष कम है, या ऐसे बोले कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तथा बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं।
तो तीनों की अलग अलग आयु याद कीजिए, जबकि तीनों की आयु का योग कितना है, 135 वर्ष है। कितना है, 135 वर्ष है। पिताजी दादाजी से तो 26 साल क्या है, छोटे हैं, क्योंकि पिताजी दादाजी से छोटे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और पिता अपने पुत्र से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 29 साल बड़ा है। कौन, पिता। फिर से देखो, पिताजी हैं वो दादाजी से छोटे होंगे, क्योंकि पीढ़ी ऐसे चलती है, पहले दादाजी फिर पिताजी और फिर पुत्र, पहले दादाजी पिताजी और पुत्र। तो बेटा बोला है कि पिताजी हैं वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं तथा पुत्र से पिताजी 29 साल बड़े हैं। अगर तीनों की आयु का योग 135 है तो तीनों की अलग अलग आयु याद कीजिए। माना पिताजी की आयु बराबर x वर्ष। कितना बेटा, x वर्ष। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु हो जाएगी, पिताजी से 26 साल बड़े ना, तो x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष। फिर बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु कितनी होगी, बाईचुंग के पिताजी से कम, यानी x माइनस कितनी कम बोल रखी है, 29 वर्ष, तो x माइनस 29 वर्ष। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोल रखा है, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोल रखा है कि तीनों की आयु है उनका योग कितना है बेटा, 135 है। कितना है, 135 है, यानी तीनों को जोड़ो, x प्लस x किसकी हो गई, पिताजी की, x प्लस 26 किसकी हो गई, दादाजी की, प्लस x माइनस 29 किसकी हो गई, बाईचुंग की। योग कितना बोल रखा है, 135। कितना बोल रखा है, 135। बोलो ब्रैकेट को, कोष्टक ओपन करो, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135। ठीक है, x कितना x आ गया, 3x प्लस है माइनस के 29 है, तो कितने बच गए, माइनस के 3 बराबर 135। ये माइनस 3 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 3x बराबर आ गया 135 प्लस 3, यानी 3x बराबर आ गया 138। कितना आ गया, 138, तो x बराबर आएगा 138 बटा 3, 3 4 12, बच गया 1 18, 3 6 18, 46। x बराबर कितना आ गया, 46, यानी पिताजी की आयु कितनी हो गई, पिताजी की आयु कितनी हो गई बेटा, 46 वर्ष। कितनी हो गई, 46। दादाजी की कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 26, यानी 46 प्लस 26 हो गई, ठीक है, 4 2 7 वर्ष। कितनी बेटा, 72 वर्ष। अब आएगी बाईचुंग की आयु ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 29, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 46 माइनस 29, 16 में से आपके पास बच गए 7, 3 में से 2 गए बच 1, कितना, 17 वर्ष। ठीक है, फिर से देखिए बेटा, बोला गया है कि बाईचुंग के पिताजी उनके दादाजी से कितने, 26 साल छोटे हैं तथा बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। कौन, बाईचुंग के पिताजी। और तीनों की जो आयु है उसका योग आपको 135 गिवन है, तो आपको उनकी तीनों की अलग अलग आयु फाइंड आउट करनी है। यस स्टूडेंट्स, अलग अलग आयु के लिए आप देखो किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले हम मानेंगे किसकी आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु, जो कितनी मानेंगे, x वर्ष। माना कि बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर x
वर्ष। दादाजी कितने हैं? 26 साल बड़े हैं, तो x प्लस 26। बाईचुंग कितना है? 29 साल, छोटा है तो x माइनस 29। ठीक है, तीनों की आयु का जो योग है वो कितना हो रहा है? 135। ठीक है, यानी बाईचुंग की x माइनस 29, दादाजी की x प्लस 26 और बाईचुंग के पिताजी की x, तो कितनी हो गई? x प्लस 26 x प्लस 29, तो 3x माइनस 3 बराबर कितना आ गया आपके पास? 135। जैसे ही 3 को उधर पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 135 प्लस 3 138 इज इक्वल कितना आ रहा है? 3x। अब ये 3 गुणा में है जाएगा किसमें? भाग में, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 138 में आपने भाग लगाया 3 का, तो आपके पास आ गया 46 वर्ष। यानी पिताजी की आयु कितनी हो गई? 46। दादाजी की 26 साल बड़ी है, कितनी हो जाएगी? 72। और बाईचुंग की 29 साल कम है, तो 46 माइनस 29 हो गए 17 वर्ष। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। क्या? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु इज इक्वल x वर्ष। क्या? रवि की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x वर्ष। अब बात करें 15 वर्ष बाद, क्या 15 वर्ष बाद, तो आज के 15 वर्ष बाद मतलब 15 जुड़ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? रवि की आयु, अब ये वर्तमान मत लिखना आप, आयु हो जाएगी x प्लस 15, क्योंकि 15 तो फ्यूचर में आएगा ना, 15 साल बाद की बात करेंगे। x प्लस 15 वर्ष कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 वर्ष। ठीक है, इतना आया समझ में? अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 15 साल बाद जो रवि की आयु है, जो उस टाइम की आयु होगी वो वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। 15 साल बाद में रवि की आयु होगी, ये वर्तमान आयु है रवि की, अब कितनी ज्यादा होगी? 4 गुना ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 4 गुना ज्यादा हो गई। ये तो आपके पास असमीका आ गई, इसको समीकरण में है, तो 4 गुना ये ज्यादा होगी। अगर इसकी तरफ 4 को गुणा कर दे तो बराबर आ जाएगा, बराबर आते ही अपने पास क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। तो ये आ गया x प्लस 15 बराबर 4 गुणा x। x को इधर पक्षांतरित कर दो, 15 बराबर 4x माइनस x, देन 15 बराबर आ गया आपके पास 3x, तो 3 को इधर पक्षांतरित कर दो, 15 बट्टा 3 इज इक्वल x। 15 में 3 का भाग लगा दिया 5, x का मान आ गया 5। तो रवि की मान 5 वर्ष। कितनी हो गई बेटा? 5 वर्ष। चलो वर्ष, वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 वर्ष। एक बार फिर से देख लो, बोला है कि रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। कितनी है बेटा? x वर्ष। ठीक है, अब 15 साल बाद की बात करें तो आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 वर्ष। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या बोल रहा है कि 15 साल बाद में जो आयु है वो आज जो आयु है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 x प्लस 15 है, 15 साल बाद में कितनी गुनी ज्यादा हो जाएगी? 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। किससे? आज की वर्तमान आयु से। ठीक है, तो इनको समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए 4 गुना ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए 4 को इधर गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल 4x। तो 15 इधर है, x का पक्षांतरण किया तो 4 माइनस x कितना हो गया? 3x।
3 का फिर से नीचे पक्षांतरण किया तो कितना आ गया 15/3 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई 5, क्योंकि x का मान आया 5 और x ही तो अपन ने वर्तमान आयु मानी थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।